आज मैं यूनाइटेड टाइम्स के चैनल पर मौजूद हूँ। आज मैं मोदी सरकार के किए गए विकास के पर चर्चा करना चाहता हूँ कि इस देश में जब भारत आज़ाद हुआ उस समय इस देश की स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस को नेतृत्व प्राप्त हुआ। उस कालखंड में बहुत ही महापुरुष थे जो उनका सहयोग देश की आज़ादी में मिलना चाहिए था, वो कांग्रेस ने उनको वो सम्मान नहीं मिला। मैं मोदी सरकार से कहना चाहता हूँ कि उस कालखंड में जैसे भीमराव अंबेडकर को वो सम्मान कांग्रेस को देना चाहिए था, वो नहीं मिला है। सरदार पटेल को प्रधानमंत्री बनना चाहिए था या भीमराव अंबेडकर जी को, उनको वो सम्मान नहीं दिया कांग्रेस ने। या तो भीमराव अंबेडकर जी को देश का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बनाना था तो आज भारत विकसित राष्ट्र की ओर अग्रसर होता, अब तक बन चुका होता, या सरदार पटेल को। लेकिन कांग्रेस ने सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए उस समय के महापुरुष जो दुनिया में विख्यात थे, जिन्होंने राष्ट्र के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था, सब कुछ सौंप दिया था राष्ट्र के लिए और देश की आज़ादी के लिए, लेकिन उनको उस कालखंड में कोई भी अच्छा सम्मान नहीं प्राप्त हुआ। मैं मोदी सरकार से कहना चाहता हूं कि सरदार पटेल क्या की फोटो 500 के नोट में हो छापी जाए और भीमराव अंबेडकर की फोटो 500 के नोट में हमारी भारतीय करेंसी में छापी जाए। इन लोगों ने अपने कालखंड में देश की आज़ादी के समय में, देश की आज़ादी के बाद भी माननीय भीमराव अंबेडकर ने भारत का संविधान लिखा और उसी संविधान के आधार पर आज भारत आगे बढ़ रहा है और विकसित होता जा रहा है। मैं मोदी जी से अनुरोध करता हूं, मोदी जी ने भी इस देश को आगे बढ़ाने के लिए हर तरह से प्रयत्न कर रहे हैं। उन्होंने भारत को आगे बढ़ाने के लिए युवाओं में जोश बढ़ा है, कहा है कि काम करिए, आगे बढ़िए, हर तरह की। आज भारत का नाम राष्ट्र में दुनिया में आगे बढ़ गया है। आज दुनिया भारत की ओर देख रही है कि भारत ही विश्व का नेतृत्व करेगा। आने वाले समय में भारत ही विश्व का नेतृत्व करेगा और उसकी तरफ मोदी जी अग्रसर हैं। आज दुनिया मोदी जी की ओर देख रही है। आज युद्ध अगर हमास का और इजराइल का हो रहा है तो मोदी जी से कहा जा रहा है कि कोई इसमें समझौता करा दीजिए। अगर रूस का और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, वहाँ भी दुनिया मोदी जी से उम्मीद कर रही है। आज भारत दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था हो गई है। आज हम अपने दम पर भारत खड़ा हुआ है। आर्थिक क्षेत्र में शस्त्र अस्त्र के रूप में, सेना के रूप में हम अपने सारे हथियार स्वयं ही बनाने लगे हैं और हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। हर तरह से हम आगे बढ़े। कोरोना काल में जिस तरीके से मोदी जी ने वैक्सीन का अपने आप स्वयं निर्माण किया, अपने देश में किया और दुनिया का को देशों में जो छोटे देश थे उन लोगों को अपनी कोरोना वैक्सीन दी। आज दुनिया भारत की ओर देख रही है। इसीलिए मैं चाहता हूं मोदी की सरकार 2024 में सारा देश, सारे लोग, दलित, पिछड़े, अगड़े सब मिलके मोदी सरकार बनाएं और फिर से 2024 में केंद्र में मोदी सरकार आए, जिससे भारत विश्व का नेतृत्व करे और राष्ट्र का नाम आगे बढ़े। धन्यवाद।